Good afternoon. Now we will start with our another subject, Java programming. Till now you have covered C and C++. So it will be very easy, and I am not going to explain in a very detail because it will be beneficial to you only. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रहती है, तो कंप्यूटर से कुछ तो काम करवाने का एक तरीका, जरिया. जैसे सी था वैसे ही C++ है और वैसे ही जावा प्रोग्रामिंग है. वही सारी चीज़ें, हेडर फाइल, इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाद में अलग अलग प्रोग्रामिंग के लॉजिक, फंक्शन, मेथड, यही सारी चीज़ें हैं विथ एडिशनल फीचर. ये कौन सा लैंग्वेज है? हमारा जावा प्रोग्रामिंग. तो ये सब्जेक्ट जो है आपको प्रॉपर 70 मार्क्स का है. इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहती है, तो 70 + 30 100 एंड सेमिस्टर, जहाँ पे आपका 2 यूनिट टेस्ट प्लस आपको माइक्रो प्रोजेक्ट के सारे जिन मिला के आपको एग्ज़ाम में पास होना है. ठीक है. बुक बहुत बड़ा है और चैप्टर है इसमें टोटल 6. पहला चैप्टर है आपका बेसिक सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन द जावा, यानी आपका बेसिक कंसेप्ट सारे जावा के, यानी क्लास ऑब्जेक्ट क्या रहता है जो ऑलरेडी आप देख चुके हो C++ में. ऑपरेटर क्या रहते हैं, डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव्ड सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन द जावा, यानी कंस्ट्रक्टर, विजिबिलिटी कंट्रोल, एरे, स्ट्रिंग, वेक्टर. थर्ड में आपको पढ़ना है फीचर्स, इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड पैकेज. फोर्थ है एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग. फिफ्थ चैप्टर है जावा एप्लेट एंड ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग. और लास्ट चैप्टर है आपका मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट. बहुत सारी थ्योरी है. थ्योरी आपको खुद से ही पढ़नी है. मैं शॉर्ट में बोलूँगा. इम्पॉर्टेंट है प्रोग्राम, क्योंकि थ्योरी प्रोग्राम को सपोर्ट में रहती है. थ्योरी समझ के प्रोग्राम लिखोगे और वापस से थ्योरी पढ़ोगे तो इजी रहेगा. मैं थ्योरी आपको शॉर्ट में बोल दूँगा, प्रोग्राम आपको खुद से देखने हैं. ठीक है. तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से. तो सबसे पहले ये जान लो कि जावा इज़ अ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यानी जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मतलब क्या है? उसमें एवरीथिंग इज़ अ ऑब्जेक्ट. अब आप पूछोगे अगर जावा OOP है तो दूसरी कौन सी लैंग्वेज क्या है? तो उसका आंसर है दूसरी सारी लैंग्वेज रहती है POP, दैट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग स्ट्रेस या फिर इम्पोर्टेंस किसे देते हैं? तो प्रोसीजर को, यानी आपके फंक्शन को. लेकिन OOP में क्या रहता है? एवरीथिंग इज़ अ ऑब्जेक्ट. मतलब सब कुछ क्या है? आपका ऑब्जेक्ट ही है. ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. यानी POP में प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसमें सबसे पहला क्या है? क्लास. क्लास क्या है? दिस इज द बेसिक एलिमेंट जिसमें डेटा और कोड साथ में होता है. एक क्लास में क्या रहता है? डेटा और डेटा के ऊपर काम करने वाला कोड. कोड अकेला काम नहीं कर सकता. कोड को यानी ऑपरेटर को काम करने के लिए कोई ऑपरेंड चाहिए, कोई डेटा चाहिए. सेकंड थिंग इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. इंस्टेंस मतलब क्या बोल सकते हो आप? पार्ट या फिर एक टुकड़ा बोल सकते हो. जो प्रॉपर्टी क्लास की होती है वही रहती है ऑब्जेक्ट की. मतलब आप क्लास A का ऑब्जेक्ट निकालो तो क्लास A के अंदर जितने भी फीचर्स है वो सारे के सारे आपको कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट A में. थर्ड क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है? कुछ तो छुपाना. बराबर है कि हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनलिटी इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्शन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में व्हाट टू डू इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ टू डू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक, एक्सीलरेटर और गाड़ी चलाना, इसी से आपको काम है. व्हील कैसे घूमेगा, ऑयल कहाँ से कहाँ पे जाएगा, पेट्रोल कौन से पाइप में से जाएगा, वो घूम के जाएगा कि रुक के जाएगा, इससे आपको कुछ मतलब है क्या? नहीं. आपको काम क्या है? गाड़ी चलनी चाहिए. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कैसे, ये आपका पार्ट नहीं है. यही क्या हो गया? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन मतलब क्या है? कैप्सूल याद करो. एनकैप्सूल
एनकैप्सूल मतलब क्या, किसी भी चीज़ को बंद करना, दैट इज द रैपिंग ऑफ। रैप करना मतलब क्या, बंद करना। रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड मतलब जो आप डेटा है और जो डेटा मेथड के साथ काम करने वाला है वो, या फिर मेथड जिस डेटा के साथ काम करने वाली है वो, उसे बांध के रखो। यही फीचर क्या प्रोवाइड करता है आपको, डेटा यहाँ से वहाँ पे फ्लो नहीं होता आगे चल के, और यही चीज़ आपको बनाती है सिक्योर। सो आगे चल के एक लाइन आएगी, जावा इज अ सिक्योर, तो वो डिपेंड किसके ऊपर है, एनकैप्सुलेशन के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है कि ऑलरेडी जो है उसी को रीयूज करो। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्लास है, क्लास के अंदर मेथड और वेरिएबल है जो बहुत मेहनत से आप लिखते हो, वो बार बार नए से लिखो, नए से लिखो और नए से लिख के टेस्ट करो उसको। इससे अच्छा एक ही बार लिखो, उसको रीयूज करो, टाइम बच जाएगा, स्पेस बच जाएगी, ओवरहेड काम का बच जाएगा। ये क्या है आपका इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मल्टीपल फॉर्म। तो ये दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इसमें क्या है, मेथड टू बी इन्वोक इज डिटरमाइंड एट द कंपाइल टाइम। मतलब ये कंपाइल टाइम पे होता है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, द मेथड टू बी इन्वोक मतलब कॉल करना इज डिटरमाइंड एट द रन टाइम। दो टाइप, एक कंपाइल, जैसे आपने C++ में पढ़ा रहेगा, कंपाइल टाइम मतलब अर्ली, और रन टाइम मतलब क्या है, लेट बाइंडिंग, और लास्ट में क्या है, डायनामिक बाइंडिंग। बाइंड करना मतलब बांध के रखना। बांध के रखना, बांध के किसे रखते हैं, दो अलग अलग चीज़ों को या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को बांध के रखते हैं। द टर्म बाइंडिंग रिफर्स टू द असाइनिंग वन थिंग टू अनदर। इन प्रोग्रामिंग देयर आर टू टाइप ऑफ अ बाइंडिंग। कौन से टाइप के बाइंडिंग है, स्टैटिक बाइंडिंग एंड अ डायनामिक बाइंडिंग। समझा यहाँ तक। अभी देखो, जावा प्रोग्रामिंग में आपको जावा रन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, JDK, जावा डेवलपमेंट किट। JDK के बाद एक टर्म है जावा C, दैट इज जावा कंपाइलर। अब कोई भी प्रोग्राम लिखोगे उसे कंपाइल करना है तो जावा C दैट इज जावा कंपाइलर चाहिए। एपलेट व्यूअर करके एक चीज़ रहती है, तो एपलेट व्यूअर क्या रहता है, सारे प्रोग्राम नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट पे रन होते हैं, लेकिन ऐसे जावा के प्रोग्राम जो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन नहीं होते, वेब पेज पे रन होते हैं, वेब ब्राउज़र में रन होते हैं, तो वो रन करने के लिए क्या चाहिए आपको, एपलेट व्यूअर चाहिए। एक रहती है चीज़ जावा डॉक। जावा डॉक मतलब क्या है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ जावा सोर्सेस फाइल। एंड JDB, जावा डिबगर, जो हेल्प किस में करता है, एरर फाइंडिंग में। डिबग करना मतलब एरर फाइंड करना। अभी एक डायग्राम दिया है आपको सामने, देखो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। पहला जो बॉक्स है ये वाला जावा फाइल, वो क्या है आपका नॉर्मल जावा का कोड है। वो कोड को रन करने व कंपाइल करने वाला कौन है, जावा का जावा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, एरर के लिए चेक करेगा कि इसमें कितने एरर है, सिंटैक्स एरर है कि कौन से एरर है। वो कंपाइल होने के बाद अगर प्रॉपरली कंपाइल होता है तो, नहीं तो एरर निकालने तक कंपाइल करो, एरर निकालो, और प्रॉपर एरर निकालने के बाद इसकी क्लास फाइल बनती है, डॉट क्लास फाइल। क्लास फाइल लोडर के हिसाब से जब भी क्लास फाइल को आप रन करते हो जावा एंड प्रोग्राम नेम, तभी वो बाइट कोड में कन्वर्ट होती है। और बाइट कोड ऐसी चीज़ है माइक्रो प्रोसेसर में आपने पढ़ोगे, जो 0 और 1 फॉर्मेट में देता है, वही चीज़ कंप्यूटर को समझती है। तो जावा रन टाइम JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो नेटिव OS, नेटिव मतलब आपके कंप्यूटर पे जो OS है उसके ऊपर रन होता है। यही रीज़न है कि जावा को क्या बोला जाता है, जावा इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि जावा का खुद का JVM है, वो सारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और ईच एंड एवरी माइक्रो प्रोसेसर मशीन वर्क्स ऑन अ 0 and 1, तो वो 0 and 1 में समझा के देने वाला खुद ही है, इसीलिए क्या है, जावा इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये डायग्राम देखो अभी, यहाँ पे देखो यूज़र है, यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से एरर सॉल्विंग होता है। फिर काम में आता है जावा ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क
API, उसके बाद आता है जावा वर्चुअल मशीन। ये सब कुछ चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम चलती है आपकी रियल मशीन पे। तो यही है आपके जावा के कंपोनेंट। अभी इसमें डिफरेंट पैकेजेस है। तो जावा डॉट लैंग ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ अ क्लासेस रिक्वायर फॉर बेसिक फीचर। दूसरा है यूटिल पैक, जावा डॉट यूटिल अ कलेक्शन ऑफ अ क्लास टू प्रोवाइड यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी मतलब जैसे डेट एंड टाइम चाहिए, ये सब के लिए यूटिल पैकेज रहता है। जावा डॉट आईओ मतलब जावा डॉट इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, जैसे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन इनपुट लेना है सिस्टम डॉट इन, तो उसके लिए पैकेज कौन सा चाहिए, जावा डॉट आईओ। देन है डॉट नेट, मतलब नेटवर्किंग के प्रोग्राम रहोगे तभी डॉट नेट पैकेज रहता है। जावा डॉट AWT मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ये क्या करता है, तो आपका ऐसा टूल किट जो क्लासेस और मेथड प्रोवाइड करते हैं ग्राफिकल प्रोग्राम के लिए। और लास्ट में है जावा डॉट एप्लेट, तो एप्लेट के प्रोग्राम रन करने के लिए जो कोई भी सपोर्टिंग क्लासेस इंटरफेसेस मेथड रहेगी वो कौन से पैकेज में होगी, जावा डॉट एप्लेट में। उसके बाद है फीचर्स ऑफ अ जावा। सबसे पहला क्या है, जावा इज द सिंपल। अगर आपको नॉर्मल कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, खाली इसमें सिंटैक्स इसमें फंक्शन का नाम अलग है थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हर चीज़ इंपॉर्टेंस किसे दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को। थर्ड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट फाइल को जावा कंपाइल करके क्लास फाइल बनाता है। क्लास फाइल को रन करने के टाइम पे JVM उसको बाइट कोड में ही कन्वर्ट करके देता है, जो ऑलरेडी हर एक OS को समझता है। इसीलिए उसको ज़रूरी नहीं है कि जो कोड यहाँ पे चला वो दूसरी जगह पे नहीं, क्योंकि वो कोड इन टर्म्स ऑफ व्हाट रहता है, बाइट कोड। और बाइट कोड ही हर एक माइक्रो प्रोसेसर को समझता है, हर एक OS को समझता है। इसीलिए क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है, कंपाइल्ड है, इंटरप्रेटेड है। यानी क्या है, जावा में कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर बोथ है। कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम एक साथ में चेक करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। बाद में सिक्योरिटी, जावा वायरस फ्री है। बाद में एनकैप्सुलेशन नाम का फीचर, उसको बाइंडिंग एंड ऑफ अ कोड एंड डेटा टुगेदर, तो वो ऑब्वियसली डेटा यहाँ वहाँ पे फ्लो नहीं होगा, तो वो सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। डायनामिक एंड आर्किटेक्ट न्यूट्रल, ये है जावा के फीचर। आपके एग्जाम में आएंगे तो क्या क्या लिखना है जावा के फीचर। जावा इज अ सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल, compiled and interpreted, robust, security, dynamic and architect neutral। अभी आप पूछोगे कि जावा का एक सिंपल प्रोग्राम क्या रहता है, कैसे रहता है। इट इज़ वेरी इजी। एक प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ। ये है जावा का आपका बेसिक प्रोग्राम। पब्लिक, इट इज़ द एसएस स्पेसिफायर। जो वर्ड बोलता हूँ याद, अच्छे से याद रखो, हमेशा काम में आएंगे। दूसरा क्या है, क्लास। क्लास इज अ की वर्ड टू डिक्लेयर अ क्लास, बट व्हाट इज द क्लास नेम, हेरो वर्ल्ड। मतलब हेरो वर्ल्ड नाम का क्लास बना जो पब्लिकली एक्सेसिबल है कहीं से भी। फिर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक क्या है, ऐसे स्पेसिफायर है। स्टैटिक मतलब विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मेन। उसका रिटर्न टाइप कौन सा है, वॉइड। वॉइड मीन्स व्हाट, इट रिटर्न्स नथिंग, नॉट इवन अ जीरो। एंड मेन क्या है, फंक्शन का नाम है। विद इन द ब्रैकेट आर्ग्स नाम के आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ मैं, जिसका डेटा टाइप का है स्ट्रिंग, लेकिन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है इसलिए उसका एरे सिंबल है। फिर वापस ओपनिंग ब्रैकेट, वो ओपनिंग ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूँ, सिस्टम। सिस्टम मतलब कंप्यूटर से आउटपुट लेना है, इसलिए डॉट आउट मेथड कॉल की। डॉट मेथड आउट में भी क्या है, प्रिंट एलन मतलब प्रिंट लाइन करो, कौन सी, हेलो वर्ल्ड। क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट मतलब एक शॉर्ट, ये एक हेलो वर्ल्ड नाम का स्मॉल प्रोग्राम है जिसका क्लास है हेलो वर्ल्ड।
पब्लिक मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक क्यों? बिकॉज विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मुझे वो मेथड को कॉल करना है, ठीक है। वॉइड क्या है? इट रिटर्न्स नथिंग, नॉट इवन अ ज़ीरो। मेन क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा फंक्शन, मेथड, कोई भी प्रोग्राम कितने भी लिखो आप उसमें मेथड, लेकिन हमेशा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन से। यानी आप बोल सकते हो मेन इज़ द एंट्री पॉइंट। देन क्या है आपका? स्ट्रिंग, इट इज़ द डेटा टाइप। दो ब्रैकेट मतलब वो एरे है, और आर्क्स मतलब आर्ग्यूमेंट। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरन, ये आउटपुट स्टेटमेंट है। जो कुछ इसके अंदर लिखोगे विद इन डबल कोट्स वो एज आउटपुट दिखेगा। अभी ये प्रोग्राम होने के बाद कंपाइल करना है, तो कंपाइल कैसे करेंगे? देखो, कंपाइल करने के लिए जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, जावा सी प्रोग्राम नेम यहाँ पे क्या था? हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इसमें कोई एरर नहीं आएगा, इसका मतलब इसकी फाइल कंपाइल हो गई। तो कंपाइल होने के बाद क्लास फाइल बन गई, और क्लास फाइल को मैं रन कर सकता हूँ। वो कैसे करना है? रन करने के लिए जावा और प्रोग्राम नेम। तो प्रोग्राम नेम क्या था? हेलो वर्ल्ड। तो प्रोग्राम नेम हेलो वर्ल्ड था, तो एग्जीक्यूट होके वो मुझे आउटपुट में क्या दिखाएगा? हेलो वर्ल्ड करके आउटपुट दिखाएगा। यही है आपका बेसिक सी प्रोग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।